नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 जनवरी का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं हमारा कंटेंट किस प्रकार से रहने वाला है। तो सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो करंट अफेयर्स यानी कि 19 जनवरी का जितना भी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किया था उसका एक बार यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद 2021 मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है उसके महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एमपी जीके स्पेशल क्वेश्चंस के अंतर्गत एमपी स्टैटिक जीके से महत्वपूर्ण जो है 10 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। और सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन जो कि आपसे कल पूछा गया था उसका जो है यहाँ पर हम आंसर बताएंगे और एक नया क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा के पूरा हमारा आज का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के। और सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निकल कर आता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मंत्री श्री कमल पटेल को श्री राघव रत्न अलंकार से अलंकृत किया गया है। तो क्वेश्चन है कि यह जो कमल पटेल है वर्तमान में इनके पास मध्य प्रदेश का कौन सा मंत्रालय है या वर्तमान में यह मध्य प्रदेश के कौन से मंत्री है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। पहला ऑप्शन है कृषि मंत्री, दूसरा है वन मंत्री, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक मंत्री और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर पर्यटन मंत्री है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है कमल पटेल जी और उनको हाल ही में श्री राघव रत्न अलंकार से आपका अलंकृत किया गया। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, श्री राघव रत्न अलंकार किसे दिया गया? कमल पटेल को दिया गया। और कमल पटेल क्या है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है। तो यहाँ से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तीन और ऑप्शन यहाँ पर है। वन मंत्री इनकी बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के वन मंत्री कौन है तो उनका नाम है आपका कुंवर विजय शाह। कुंवर विजय शाह वर्तमान में मध्य प्रदेश के वन मंत्री है। औद्योगिक मंत्री इनकी बात करें कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के औद्योगिक मंत्री कौन है तो राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव वर्तमान में मध्य प्रदेश के औद्योगिक मंत्री है। पर्यटन मंत्री इनकी बात करें तो वर्तमान में उषा ठाकुर जी जो है मध्य प्रदेश के आपके पर्यटन मंत्री है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। तो किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री है जिनका नाम है कमल पटेल, उनको श्री राघव रत्न अलंकार से जो है आपका अलंकृत किया गया है। और मंगलवार को जबलपुर में यह सम्मान पूज्य जगत गुरु सुखानंद स्वामी राघव देवाचार्य महाराज ने जो है इनको श्री कमल पटेल जी को जो है इस पुरस्कार से आपका सम्मानित किया। किसने सम्मानित किया हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, कौन सा जो है यहाँ पर अलंकार उनको दिया गया, श्री राघव रत्न अलंकार उनको दिया गया, किसे दिया गया? कमल पटेल को दिया गया। वर्तमान में क्या है? कृषि मंत्री है। ये तीन बातें जो है हमें यहाँ पर याद रखनी है। चलिए यहाँ पर कृषि की बात आई है तो इससे जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है इसकी स्थापना आपकी कब होती है। कहीं ना कहीं जो है यह आपका कृषि से जुड़ा हुआ जो है एक संस्थान है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना आपकी कब होती है, वर्ष 1905 में इसकी आपकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में हरित क्रांति का आगमन है किस योजना के अंतर्गत हुआ। तो राइट आंसर बनता है जो तृतीय पंचवर्षीय योजना या जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें भारत में हरित क्रांति का जो है आपका आगमन यहाँ पर हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, इसी से संबंधित क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक आपका किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को जो है भारत में आपका इनको हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा और कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को आपका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है। तो याद रखिएगा उनका नाम नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में हमारा जो भारत है या जो केंद्र में है वर्तमान में यह आपके कृषि मंत्री है।
अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2016 में अपनी नीतियों और प्रयासों से सिक्किम दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनिक राज्य आपका घोषित हुआ। देखिए, यह तो आप सभी जानते हैं कि भारत का पहला जैविक खेती करने वाला या ऑर्गेनिक कृषि करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, आपका सिक्किम है। लेकिन इसका जो सन है, इसका जो ईयर है, बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसको जो है दुनिया का पहला और भारत का भी पहला ऑर्गेनिक राज्य आपका कब घोषित किया गया। तो इसका जो ईयर है वह याद रखिएगा, वर्ष 2016 में सिक्किम को जो है दुनिया का पहला ऑर्गेनिक राज्य जो है आपका घोषित किया गया। इसी से मिलता जुलता प्रश्न यहाँ पर है कि 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा बना है, तो ध्यान रखिएगा उसका नाम है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो है भारत का पहला ऑर्गेनिक कृषि करने वाला, जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह है आपका सिक्किम। कब इसको यह दर्जा दिया गया, वर्ष 2016 में दिया गया। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि 100% ऑर्गेनिक खेती यानी कि जैविक खेती करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है, तो उसका नाम है आपका यहाँ पर लक्षद्वीप। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे जुड़े हुए थे जो कि आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले की सुकन्या गुप्ता तुर्की के इस्तांबुल में हुई पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो पावर लिफ्टिंग स्पर्धा हुई थी कहाँ पर हुई थी, तुर्की के इस्तांबुल में आपकी हुई थी, और यहाँ पर सुकन्या गुप्ता ने जो है आपके 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पर अब निकल कर आता है कि ये जो सुकन्या गुप्ता है इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस जिले से है। 4 ऑप्शन सबसे पहले देख लीजिए। पहला ऑप्शन है अलीराजपुर, दूसरा ऑप्शन है विदिशा, तीसरा है इंदौर और चौथा है सिंगरौली। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है, इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से है। तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से सुकन्या गुप्ता जो है आपकी बिलोंग करती है। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अलीराजपुर जिले की बात आई है तो अलीराजपुर जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखने से पहले इनसे जुड़ी जानकारी आप यहां पर देख लीजिए कि तुर्की के इस्तांबुल में यह जो है आपकी चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। इसमें सुकन्या गुप्ता ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं और इनका संबंध मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से है। तो 3 क्वेश्चन, पावर लिफ्टिंग कहाँ पर हुई थी, इस्तांबुल तुर्की में आयोजित हुई थी, इसमें किसने 8 मेडल जीते, सुकन्या गुप्ता ने जीते, और इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से यह जो है अपना संबंध रखती है। चलिए, यहाँ पर अलीराजपुर जिले की बात आई है तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट या ऐसे फैक्ट देख लीजिए जो कि एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना बनती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला भारत का जिला कौन सा है, तो उस जिले का नाम है आपका अलीराजपुर। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। तो इसको जो है आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा, नूरजहां नाम की जो आम की प्रजाति है जो कि आपकी विश्व भर में प्रसिद्ध है, वह मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है या मध्य प्रदेश के किस जिले में उसका उत्पादन होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा अलीराजपुर में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह भी अलीराजपुर में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मयूर अभ्यारण्य जो कि आपका काठीवाड़ा में है और यह कटीवाड़ा आपका कहाँ पर है, तो यह भी आपको अलीराजपुर जिले में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि अलीराजपुर जिले को आपका जिला कब बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा 17 मई 2008 को 17 मई 2008 को अलीराजपुर जिले को जो है मध्य प्रदेश का 49वां जिला बनाया जाता है। डेट ध्यान रखिएगा 17 मई 2008 को, और किस जिले से अलग होकर बनता है, तो ध्यान रखिएगा झाबुआ जिले से अलग होकर इसको आपका बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा, मान बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, मान बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना आपकी किस जिले में स्थित है, तो यह जो है आपकी अलीराजपुर जिले में स्थित है। और ध्यान रखिएगा अलीराजपुर में एक जगह है जिसका नाम है भाभरा, और यहीं पर जो है चंद्रशेखर आजाद जी का जो है जन्म आपका हुआ था, इसलिए इसका नाम बदलकर जो है आपका चंद्रशेखर आजाद नगर जो है कर दिया गया है। तो इसका भी नाम जो है यहाँ पर परिवर्तित हुआ है, इसलिए यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो यह थी आपके अलीराजपुर जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। 4 ऑप्शन यहां पर आपके सामने निकल कर आते हैं, गुजरात, कर्नाटक,
मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। तो किसने इस प्रकार का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस प्रकार का निर्णय आपका लिया गया है। जो मध्य प्रदेश के आपके गृह मंत्री है जिनका नाम है नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने कहा है कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए जो है आपके यहाँ पर एक कानून लाएगी और इस पर जो है कानून लाने का निर्णय भी उनके द्वारा यहाँ पर आपका लिया गया। चलिए यहाँ पर ऑप्शन में जो देखिए आपको तीन और ऑप्शन दिख रहे होंगे, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान। तो इनके राज्य और इनके राज्यपाल और इनके मुख्यमंत्री आपको यहाँ पर बता देते हैं ताकि एग्जाम में आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल कौन है, तो ध्यान रखिएगा आचार्य देवव्रत जो है वर्तमान में आपके जो है गुजरात के राज्यपाल है। गुजरात की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र पटेल है। भूपेंद्र पटेल जो है वर्तमान में गुजरात के जो है आपके यहाँ पर मुख्यमंत्री है। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनेगा कि जो अमित शाह जो कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री है, यह जो है कहाँ से आपके कहाँ से जो है ये आपके निर्वाचित हुए हैं, तो गांधीनगर गुजरात से ही जो है ये आपके निर्वाचित हुए हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपकी कहाँ पर स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, तो वह कहाँ पर स्थित है, तो केवड़िया गुजरात में ही जो है आपको देखने को मिलेगी। अगला कर्नाटक से जुड़ी जानकारी देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक की जो राजधानी है वह आपकी बेंगलुरु है। और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत है। वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो बसवराज बोमई वर्तमान में आपके कर्नाटक के जो है आपके मुख्यमंत्री है। कर्नाटक के बेंगलुरु से एक बात याद आती है यहाँ पर कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो उसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना कब होती है, 15 अगस्त 1969 को आपकी जो है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो है आपकी यहाँ पर स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं राजस्थान से कि अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो उनका नाम है अशोक गहलोत। और वर्तमान में राजस्थान के आपके जो है मुख्य यहाँ पर राज्यपाल कौन है, तो उनका नाम है आपका कलराज मिश्र। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा है, तो वह है आपका राजस्थान। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा आपका राज्य वह है आपका यहाँ पर राजस्थान। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यक जिनका नाम था आपका पंडित बिरजू महाराज, उनका जो है निधन हो गया है। तो क्वेश्चन है कि इनको मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कौन सा सम्मान आपका दिया गया था। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान या राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। तो राइट आंसर आपका बनता है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान जो है इनको मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनको यहाँ पर प्रदान किया गया था। कालिदास सम्मान की हम बात करें तो ये जो है 4 क्षेत्रों जिसमें कि आपके शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और रूपंकर कलाओं और रंगकर्म आदि क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को जो है यह मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आपका दिया जाता है। स्थापना कब हुई थी, 1980 में जो है आपके इसकी स्थापना होती है। लेकिन शुरुआत में यानी कि जब 1980 में यह स्थापित हुआ था उस समय जो है यह आपका 4 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन 1986-87 से सभी 4 क्षेत्रों के लिए एक साथ यह सम्मान जो है आपका दिया जाता है। तो स्थापना कब होती है, 1980 में इसकी स्थापना होती है। कितने लाख रुपए की कितनी राशि जो है इसके वर्तमान में आपकी दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा 2 लाख रुपए की जो राशि है वर्तमान में इसके अंतर्गत आपकी जो है प्रदान की जाती है। और हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने घोषणा की है कि जो कालिदास सम्मान है और तानसेन सम्मान है इसकी जो राशि है हम बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर देंगे। तो यह जो है घोषणा उनके द्वारा की गई, वह भी याद रखना है। वर्तमान में राशि कितनी है, 2 लाख रुपए जो है इसके अंतर्गत आपको राशि यहाँ पर दी जाती है। तो यह था हमारा आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। कल के मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान की बाघिन
T15 का हाल ही में निधन आपका हो गया है। राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन है पेंच राष्ट्रीय उद्यान की जो बाघिन थी जिसका नाम था T15 है, उसका हाल ही में आपका जो है निधन हो गया है। उसे जो है कालर वाली भागिन के नाम से आपका जाना जाता है, सुपर मोम के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है, क्योंकि इसी के नाम देश में सर्वाधिक शावकों को जन्म देने का जो रिकॉर्ड है T15 के नाम पर ही आपका था। और ये जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में थी, तो आपकी पेंच राष्ट्रीय उद्यान में यह आपकी थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले के मॉडल ताप्ती ठाकुर ने मनाली में मिस विंटर क्वीन 2020 का टाइटल जो है आपका यहाँ पर जीता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका निकल कर आता है भोपाल। चार ऑप्शन है, पहले तो भोपाल है, इंदौर, उज्जैन या रतलाम। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन है भोपाल जिले की जो मॉडल है जिनका नाम है ताप्ती ठाकुर, उन्होंने मनाली में मिस विंटर क्वीन 2020 का जो है टाइटल यहाँ पर जीता है। ऑप्शन है भोपाल हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में कुपोषण उन्मूलन की दिशा में नई पहल के तहत सीएम शिवराज सिंह ने स्वर्ण प्राशन का उद्घाटन किस जिले से किया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है इनके द्वारा जो है भोपाल जिले से इसका जो है आपका शुभारंभ किया गया। भोपाल की बात करें, भोपाल को राजधानी आपका कब बनाया गया, 1956 में राजधानी बनता है, 1972 में इसको जो है आपका जिला बनाया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, उसकी तीसरी खंडपीठ आपकी कहाँ पर प्रस्तावित है, भोपाल में आपकी प्रस्तावित है। वही भोपाल से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ताज उल मस्जिद है, ताज उल मस्जिद आपकी कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। बड़ी झील जो है आपकी कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। भोपाल का निर्माण किसने करवाया था, राजा भोज के द्वारा इसका निर्माण जो है आपका यहाँ पर करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, जितेंद्र लिटोरिया, राजेश लाल मेहरा, प्रशांत सिंह या उपरोक्त सभी। राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन है श्री जितेंद्र लिटोरिया को मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष आपके यहाँ पर बनाया गया। राजेश लाल मेहरा, इनकी बात करें तो वर्तमान में MPPSC यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है राजेश लाल मेहरा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, उनका नाम है आपका प्रशांत सिंह। प्रशांत सिंह वर्तमान में मध्य प्रदेश के महाअधिवक्ता है। चलिए 2021 का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उससे जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन निकल कर आता है, किस विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर देवांश जैन ने प्लास्टिक को कीड़े से खत्म करने का तरीका निकाला है। तो ये जो देवांश जैन है इनका संबंध RGPV यानी कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से जो है ये आपके बिलोंग करते हैं, इस विश्वविद्यालय से जो है ये अपना संबंध रखते हैं। RGPV इसकी बात करें, स्थापना कब होती है, 1998 में आपकी इसकी स्थापना होती है। किस जिले में स्थित है, तो यह जो है आपका भोपाल जिले में स्थित है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, IRAD यानी कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस ऐप का क्रियान्वयन प्रदेश के कितने जिलों में किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के 41 जिलों में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 41 जिलों में इस ऐप का आपका क्रियान्वयन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश एवं प्रदेश यानी कि पूरे भारत और हमारे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नेतृत्व में प्रथम स्थान पर रहा है। राइट आंसर बनता है आपका हरदा जिला। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान 2 कब से कब तक चलाया गया था। तो ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल से 9 मई 24 अप्रैल से 9 मई तक मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान 2 जो है आपका चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर किस जिले में आपका बनेगा। तो राइट आंसर बनेगा यह जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में आपका यहाँ पर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है, मध्य प्रदेश को देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में कौन सी रैंक मिली है। तो मध्य प्रदेश जो है इसमें आपके चौथे स्थान पर, फोर्थ स्थान पर जो है रहा है। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है, लैंड पुलिंग योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक पार्क जो है आपका विकसित किया जाएगा। तो राइट आंसर बनता है पीथमपुर में जो है यह आपका विकसित किया जाएगा। किस योजना के तहत है, तो लैंड पुलिंग योजना के तहत। और पीथमपुर किस जिले में स्थित है, आपका धार जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे या राजमार्ग मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरेगा। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के 3 जिलों से होकर गुजरेगा। कौन कौन सा
कौन कौन सा जिला है, श्योपुर है, मुरैना है और भिंड है। इन तीनों जिले से होकर अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे जो है आपका गुजरेगा। और इसी प्रोग्रेस वे का पहले नाम आपका हुआ करता था चंबल प्रोग्रेस वे, जिसका नाम बदलकर आपका अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे यहां पर कर दिया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत सरकार द्वारा बल्क ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना की स्वीकृति दी गई है? तो मोहासा के बाबई में जो है यह आपका स्थापित किया जाएगा। और जो बाबई है किस जिले के अंतर्गत आता है? होशंगाबाद जिले के अंतर्गत जो है यह आपका आता है। और जो हरिशंकर परसाई जी थे उनका जन्म भी कहां पर हुआ था? तो बाबई होशंगाबाद में ही जो है उनका यहां पर जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जल शक्ति अभियान के अंतर्गत जहां भी गिरे जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करे नारा जो है दिया है? तो शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा यह जो है आपका नारा दिया गया। और किस अभियान के अंतर्गत दिया गया? तो जल शक्ति अभियान के अंतर्गत यह नारा आपका दिया गया। नारा है, जहां भी गिरे जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करे। जल शक्ति अभियान की बात आई है तो जल शक्ति मंत्री कौन है वर्तमान में मध्य प्रदेश के? उनका नाम है आपका तुलसीराम सिलावट है। तुलसीराम सिलावट है वर्तमान में मध्य प्रदेश के जल संसाधन विकास मंत्री जो है आपके वह यहाँ पर है। और कहाँ से जो है वह आपके विधायक चुने गए हैं? तो इंदौर से जो है वह आपके यहाँ पर विधायक चुने गए हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अब जो है एमपी जीके के स्पेशल क्वेश्चंस के अंतर्गत यहाँ पर जो है 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक आपके कौन थे? तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन है बीपी दुबे मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी थे। ध्यान रखिएगा 1982 से पहले मध्य प्रदेश का जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी का जो पद हुआ करता था उसका नाम आपका महानिरीक्षक था। या 1982 से पहले मध्य प्रदेश का जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था उसे महानिरीक्षक आपका कहा जाता था। 1982 के बाद जो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है उसको महानिदेशक यानी कि डीजीपी कहा जाता है। यानी कि मध्य प्रदेश का पहला महानिदेशक बीपी दुबे जी थे। और कब बने थे? तो 1982 में ये आपके बने थे। अगला क्वेश्चन यहां से बनता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के डीजीपी कौन है? तो उनका नाम ही ध्यान रखिएगा विवेक जौहरी। विवेक जौहरी जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के आपके पुलिस महानिदेशक या वर्तमान में मध्य प्रदेश के डीजीपी है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य यानी कि उद्देश्य वाक्य क्या है? यानी कि मध्य प्रदेश का पुलिस जो है उसको गठन करने का उद्देश्य आपका इस नारे के तहत इस वाक्य के तहत जो है हमें यहाँ पर पता चलेगा। और इसका राइट आंसर बनता है देशभक्ति जनसेवा। मध्य प्रदेश पुलिस का जो ध्येय वाक्य है यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस का गठन क्यों किया गया? देशभक्ति और जन सेवा यानी कि कहीं ना कहीं जो जन सेवा है उसको करने के लिए और देशभक्ति के लिए जो है आपका मध्य प्रदेश पुलिस का जो है यहाँ पर आपका गठन किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश पुलिस का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है तो यह जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक आपके कौन थे? राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन बी वीजी घाटे जो है मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक आपके थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितनी पुलिस रेंज है? राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन है वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 11 जो है आपकी यहाँ पर पुलिस रेंज है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, वह है कि पुलिस प्रशिक्षण हेतु जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी की स्थापना आपकी कहाँ की गई? यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी आपकी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश के सागर में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी आपकी स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए के लिए जो आपके टेस्टिंग होती है उसके लिए जो लैब है वह आपकी कहाँ पर स्थित है? तो वह भी जो है आपके सागर जिले में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली आईपीएस महिला अधिकारी कौन है? 4 ऑप्शन है, सरला ग्रेवाल, उषा पांडे, निर्मला बुच या आशा गोपालन। तो राइट आंसर निकल कर आता है मध्य प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी आपकी आशा गोपालन है। ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है सरला ग्रेवाल। इनकी बात करें तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। निर्मला बुच इनकी बात करें तो यह जो है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव थे। और आशा गोपालन वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश की पहले महिला आईपीएस अधिकारी आपकी थी। अगला क्वेश्चन है, रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय
कहां पर स्थापित किया गया? चार ऑप्शन है, भोपाल, इंदौर, रीवा या सागर। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन बी, इंदौर में रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय आपका यहां पर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहला महिला पुलिस थाना आपका कहां पर खोला गया? चार ऑप्शन है, भोपाल, इंदौर, सागर या जबलपुर। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आता है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए जो है यहां पर हमारा राइट आंसर बनेगा। मध्य प्रदेश का जो पहला महिला पुलिस थाना है आपका भोपाल में जो है स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, पुलिस मोटर वर्कशॉप प्रशिक्षण शाखा आपके कहां पर स्थित है? चार ऑप्शन है, जबलपुर, इंदौर, रीवा या छतरपुर। तो राइट आंसर बनता है ये जो है आपकी रीवा में स्थित है। ऑप्शन सी जो है हमारा यहां पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस आपका कब मनाया जाता है? राइट आंसर बनता है प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को जो है आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को जो है आपका मध्य प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस जो है आपका यहाँ पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम आईएसओ प्रमाणित या आईएसओ सर्टिफाइड थाना आपका कौन सा है? चार ऑप्शन है, शाजापुर, देवास, खरगोन या सीहोर। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है देवास जो है मध्य प्रदेश का पहला आईएसओ प्रमाणित या आईएसओ सर्टिफाइड जो है आपका थाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो आपसे पूछा गया था, कल का क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था, वह था कि कालिया देह पैलेस किस नदी के तट पर आपका स्थित है? चार ऑप्शन थे, नर्मदा, केन, शिप्रा या चंबल। तो राइट आंसर बनता है जो कालिया देह पैलेस सबसे पहली बात आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है आपका उज्जैन जिले में स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह जो है आपका शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। शिप्रा नदी इसकी बात करें तो इंदौर की काकड़ी बर्री से जो है इसका उद्गम आपका होता है। कुल लंबाई इसकी आपकी 195 किलोमीटर है। मालवा की गंगा के नाम से जो है आपका शिप्रा नदी को यहाँ पर जाना जाता है। तो यह थी शिप्रा नदी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि निवाड़ी जिले में जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला आपका बना है उसमें कौन सा किला आपका अवस्थित है? चार ऑप्शन है, बजरंगगढ़ का किला, गढ़ कुंडार का किला, अजयगढ़ का किला या हिंगलाजगढ़ का किला। तो इसका जो भी सही जवाब हो, जो भी राइट आंसर हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। यह था हमारा आज का मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो थैंक यू वेरी मच।